सबों को शालोम। आज का विषय है अंत समय का संदेश वाहक, 20th सेंचुरी प्रॉफिट। आइए हम लोग इसको जानने के लिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से लेकर के 13 तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपनी तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। मेरे प्रियो, मत्ती 25 अध्याय को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, और ये मत्ती 25 अध्याय प्रभु यीशु मसीह इनमें ये बतला रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है, जिसमें 5 जो है वो मूर्ख है और 5 जो है वो बुद्धिमान है। और ये 5 बुद्धिमान कुंवारी और 5 निर्बुद्धि कुंवारी जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो बाइबल एक बातें कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 6 पद में, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। मेरे प्रियो, आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। ये आधी रात को जबकि यीशु मसीह बता रहे हैं कि दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मतलब 100% लोग सो गए। और इस सो रही हालात में एक व्यक्ति को इस युग में जागने की जरूरत है, आत्मिक तौर से जागने की जरूरत है। और वो जागने वाला व्यक्ति के विषय में यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से कह रहे हैं कि आधी रात को धूम मची, मतलब जब सारे लोग सो रहे हैं। तो ये आधी रात को जाग कौन रहा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये आधी रात को जागने वाला व्यक्ति कौन है, और इस व्यक्ति के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में कहां-कहां मेंशन किया गया है। इसको बहुत अच्छी रीति से जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे मलाकी का पुस्तक, जो कि पुराने नियम का आखिरी पुस्तक है। मलाकी का पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 5 पद। मलाकी 4 का 5, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बड़े और भयानक 2 अलग अलग दिन है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि बड़े और भयानक यानी कि एक दिन है जो कि बहुत भयानक है, बड़ा भयानक है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन प्रियो, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा।
यहाँ पर दो दिनों का वर्णन किया गया है, एक बड़ा दिन और एक भयानक दिन। बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म को कहते हैं। बड़ा दिन यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले एक एलिय्याह को यहाँ भेजने की बातें कहता है। और भयानक दिन जो आज हम लोग अभी जिन दिनों में रह रहे हैं, अंत के समय को, भयानक दिन के आने से पहले भी मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। तो बड़ा दिन के पहले एक एलिय्याह आया था, और वो एलिय्याह जो है वो कौन था, इसको हम लोग जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 17 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 10 से लेकर के 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 10 से लेकर के 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना आवश्यक है? उसने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, एलिय्याह आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। मेरे प्रियो, आपको बतलाना चाहते हैं कि चेलों को स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई थी, और इसीलिए चेला लोग जो है वो इन बातों को समझ पाए कि बड़े दिन के पहले का जो एलिय्याह है वो यूहन्ना है। बड़े दिन के आने से पहले का मतलब बड़े दिन का एलिय्याह जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और ये यूहन्ना का कार्य जो है, मलाकी में अगर हम लोग देखेंगे, मलाकी 3 अध्याय, मलाकी का पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। यूहन्ना का कार्य है, यानी कि बड़े दिन का भविष्यवक्ता का कार्य है सुधारना, और भयानक दिन के भविष्यवक्ता का भी कार्य है सुधारना। और यीशु मसीह क्लियर इन बातों को कह रहे हैं कि देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। और ये परमेश्वर का वचन है, और भेजूंगा कह रहा है। और पुराना नियम का यहोवा परमेश्वर नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा इन बातों को दोबारा से रिपीट कर रहा है, और अपने चेलों को यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि एलिय्याह तो आएगा और अवश्य सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह आ चुका और वो यूहन्ना था। बड़े दिन का एलिय्याह जो है वो यूहन्ना था। यीशु मसीह ने ही कहा। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 14 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 14 पद में यीशु मसीह ने कहा, चाहो तो मानो, यीशु मसीह ने कहा, चाहो तो मानो एलिय्याह जो आने वाला था वह यही है। यीशु मसीह कह रहा है कि चाहो तो मानो एलिय्याह जो आने वाला था वह यही है, यही यूहन्ना है। बड़े दिन का एलिय्याह जो है वो यूहन्ना है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं भयानक दिन के उस एलिय्याह के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। और वो बड़े दिन का, बड़े भयानक दिन का वो जो एलिय्याह है, आज हमें उसकी जानने की जरूरत है। और उसका कार्य क्या है? उसका कार्य, यीशु मसीह ने कहा, एलिय्याह तो आएगा, एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ
सुधारेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सारे मसीही जगत आज इंतजार कर रहे हैं, सारे मसीही जगत ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो वायदा करके गया है, उसने कहा है कि जाता हूं मैं जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं फिर से आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। और इससे पहले कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, एलिय्याह को, भयानक दिन के आने से पहले एलिय्याह नबी को हमारे इन्हीं दिनों में होना चाहिए। और वो एलिय्याह आएगा और क्या करेगा? सब कुछ सुधारेगा। आज सारे संस्थायिक मंडलियां, जो 3,500 से भी अधिक चर्चेज हैं वर्ल्ड में, और सब चर्च का अलग अलग नियम है, अलग अलग रीति है, अलग अलग व्यवस्था है, और बाइबल की व्यवस्था को दोबारा से कायम किया जाएगा। बाइबल के नियम को, बाइबल के उस सत्य को दोबारा से उस एलिय्याह के द्वारा लौटा दिया जाएगा, जो कि भयानक दिन का एलिय्याह है। और यदि मैं सवाल पूछूं कि यीशु मसीह कब आएंगे, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा कब आएंगे, और इसका जवाब आप बाइबल से देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 21 पद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 21 पद, वहां ऐसा लिखा है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। और इस रीति से मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन तभी होगा जब सुधार का कार्य पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत ऐसी बातें हैं जो आज उस भविष्यवक्ता के द्वारा, बहुत ऐसी गुप्त बातें जो है वो खोली गई हैं, और यदि परमेश्वर चाहा तो वो एक एक भविष्यवक्ता की बातों को आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।